शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, Na2CO3। ठीक है, लेकिन अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका क्या भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है और इसका क्या उपयोग होता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, हेडिंग डालो सब लोग, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। देखो इसको बोलते हैं सोडियम, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बोलो मैं, बाई, और कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। केक वगैरह बनाते हैं ना, भजिया वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जो डालते हैं खाने का सोडा, या इसी को बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। क्या बोल देते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, हेडिंग डालो, निर्माण विधि करके। पढ़ चुके हो, वही विधि रहेगा। निर्माण विधि कैसे है देखो, हम लोग क्या करते हैं, Na2CO3 लेते हैं। पहला विधि देखो निर्माण का ना, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिया कराएंगे H2O और CO2 से। इससे H2O और CO2 से। अरे ध्यान दो, चलो याद करो, NaHCO3, NaHCO3 ऐसा था, ध्यान दो। इसमें से क्या निकलता था, Na2 और Na2 हो गया CO3, और ये H2O CO2, CO2 का H2O, और एक ऑक्सीजन निकला है ना, तो CO2। तो ध्यान दो, H2O निकल गया, CO2 निकल गया, Na2CO3 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। तुम लोग को ये नहीं लग रहा है, ये देखिए Na2CO3, H2O और CO2, तो इसी रिएक्शन को क्या किया हूँ मैं, जस्ट उल्टा, क्या कर दिया, उल्टा। मतलब क्या बन गया हमारा, 2NaHCO3, खत्म, बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं, ये पहला विधि हो गया। कौन सा विधि, पहला विधि, निर्माण विधि का। सोडियम कार्बोनेट से किसका निर्माण, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण। किसका निर्माण, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण। दूसरा विधि देखो, अमोनिया सोडा प्रक्रम, इसको भी तुम लोग पढ़ चुके हो। अमोनिया सोडा प्रक्रम क्या होता है, अमोनिया सोडा प्रक्रम में ध्यान दो, अमोनिया लेते थे, साल्वे अमोनिया विधि, H2O लेते थे, और क्या लेते थे, CO2 लेते थे। क्या लेते थे, CO2। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता था NH4HCO3। याद करो पहला पद, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ क्रिया होता है बोला हूँ मैं, NaCl के साथ। किसके साथ, NaCl के साथ। NaCl के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पास का NH4 और यहाँ पास का Cl निकल जाएगा। तो क्या निकल गया यहाँ पास से, NH4Cl निकल गया, बचा क्या, NaHCO3, NaHCO3। इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ आया कि नहीं, क्या मिल गया हम लोग को, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दो विधि हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का, पहला है कार्बोनेट से निर्माण और दूसरा है अमोनिया सोडा प्रक्रम। क्लियर है, दोनों पढ़ चुके हो तुम लोग एक बार, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, अब देखते हैं इसका, ध्यान दो अब इसका देखेंगे हम लोग क्या, भौतिक गुण। क्या देखेंगे, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक गुण ध्यान दो सबसे पहला भौतिक गुण ये सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का। क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल जैसे नमक रहता है ना वैसे टाइप का क्रिस्टलीय होता है। और कौन सा अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। कौन सा अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। अच्छा, दूसरा चीज जानना, इसका जो क्षारीय विलयन रहता है या जलीय विलयन रहता है, ध्यान देना, इसका जो जलीय विलयन रहता है, यानी पानी में जब मैं इसको घोलूंगा तो कैसा रहेगा, वो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे देखो एन, ध्यान देना ना, NaHCO3 है, किसके साथ घोल रहा हूँ इसको, पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ। अब ध्यान दो पानी कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये Na और ये OH, NaOH हो गया अलग, प्लस बचा क्या, H2CO3, H2CO3। तो ये क्या है, क्षार। क्या है, क्षार। वो भी कैसा क्षार है, प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। और ये क्या है, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। तो ध्यान दो, प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। क्षार का मात्रा ज्यादा है, प्रबल है, तो मतलब जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो ये कितना गुण हो गया, 2 ठो। तीसरा देखो तो, मान लो ये अम्ल के साथ क्रिया करे, NaHCO3 किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। NaHCO3 अम्ल, जैसे HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl। तो HCl के साथ मान लो ये बाई चांस क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं ना,
तो देखो Na और ये Cl, NaCl अलग, उसके बाद देखो तो और क्या बचा, H2CO3 है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, H2O प्लस CO2, H2CO2 और एक H2CO3 होता तो H2O और प्लस CO2, तो क्या गैस निकल जाता है, CO2 गैस। कौन सा गैस निकल जाता है समझ आ रहा है कि नहीं, गुण पढ़ रहे हैं ना, भौतिक रासायनिक गुण एक साथ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे लिख लो, गुण बस लिख लो, क्लियर है ना। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, जल में घोलते हैं तो क्या मिलता है, प्रबल क्षार, और अम्ल में घोलते हैं कौन सा गैस निकल जाता है, CO2 गैस निकल जाता है। कौन सा गैस निकल जाता है, CO2, ठीक है। ताप का प्रभाव देखो, अब इसको तो तुम लोग अभी पढ़े थे, अभी पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, NaHCO3 है, एक और NaHCO3 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3 निकल जाता है, और क्या निकलता है, H2O प्लस CO2, पढ़ लिए। तो ये हो गया किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव, ताप का। समझ आया कि नहीं, ये लिख लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण, खत्म। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या उपयोग, क्या देख लेते हैं उपयोग, क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो अग्निशामक यंत्र रहता है, फायर ब्रिगेड वाला, ठीक है ना, अग्निशामक यंत्र में CO2 का उत्पादन करता है, CO2 का क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है ना, CO2 से बुझाते हैं, ठीक है, आग को, ठीक है, तो उसमें CO2 कहाँ से निकलता होगा, NaHCO3 से, क्लियर है। अग्निशामक यंत्र में उपयोग होता है। दूसरा देख, ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो ना, ठीक है, यानी कि संक्रमण मत होकर के बोरोप्लस है, एंटीसेप्टिक क्रीम है वो, ठीक है, लग जाता है कोई भी घाव तो उसमें मवाद मत आए करके जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में भी ये क्या कर सकता है, काम करता है। तीसरा याद रखना, ठीक है, अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को क्या करता है, दूर, एसिड बनते रहता है बॉडी में, ठीक है ना, एसिडिक होते रहता है, अमाशय है, अमाशय में HCl अम्ल का उत्पादन होता है, तो HCl अम्ल का उत्पादन थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं एंट एसिड के रूप में। क्या बोलते हैं इसको, एंट एसिड, प्रति अम्ल के रूप में। और जितना भी स्प्राइट पीते हो, कोका कोला पीते हो, उसमें सोडा रहता है, सोडा वाटर बोलते हो, ठीक है, तो वो सोडा वाटर क्या है, यही है, ठीक है ना। तो चौथा लिख लो तुम लोग, ठीक है, झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, स्प्राइट वगैरह वाले पेय पदार्थ बनाने में, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एस ब्लॉक में अभी तक कितने यौगिक का अध्ययन कर लिया है, 2। सबसे पहला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का 2 विधि पढ़े हो, एक ली ब्लॉक विधि, दूसरा साल्वे अमोनिया विधि। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3, ये याद रहेगा तो ये भी तो आसानी से बनेगा, क्लियर है। अब तीसरा हम लोग जो कल नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे NaOH के बारे में, किसके बारे में, NaOH। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।